हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डेली का करंट अफेयर 12 नवंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। दिवाली है आज, थोड़ा टाइम निकाल लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, देन आप अपनी पूरे दिन अपना दिवाली सेलिब्रेट करते रहना। सुबह सुबह का टाइम है, एक बार पढ़ाई को देते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। डेली की तरह पहले कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़ है हमारे पास, विच कंपनी, कौन सा कंपनी है बिकम इंडिया लार्जेस्ट क्या ग्रीन एनर्जी कंपनी। कैसी एनर्जी? ग्रीन एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? रीच्ड 8.4 गीगावाट। कितनी पहुंच गई है? 8.4 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मार्क। 8.4 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मार्क कौन सी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है इस बार? आपका आंसर क्या बनेगा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कौन सी कंपनी बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो इसने जो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और साथ ही साथ सोलर एनर्जी के अंदर भी। ओके, किसके अंदर? सोलर एनर्जी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के होड़ में लगा हुआ है। अगर बात करें तो इसने अभी 0.15 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है। कहाँ पे लगाया है? राजस्थान के अंदर। जिसके बाद इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो प्रोडक्शन है, किसके अंदर? सोलर एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आपके कलराज मिश्रा। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, कौन सा इनमें से कौन सा पोर्ट है सेट अनदर रिकॉर्ड। ये भी जो न्यूज़ है वो अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। अडानी ग्रुप्स में बहुत सारी कंपनीज आती है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये न्यूज़ भी आपके अडानी ग्रुप से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज सेट अनदर रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड बनाया है बाय हैंडलिंग 1.6 MMT यानी मिलीमेट्रिक टन ऑफ कार्गो इन अक्टूबर 2023। कितना? 16.1 MMT ऑफ कार्गो इन अक्टूबर 2023, द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ एनी पोर्ट इन इंडिया। समझ में आया? इंडिया के अंदर 16.1 MMT एक साथ दो, जो कि अपन बात करें ये अक्टूबर मंथ की, ठीक है, तो अब तक का इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्गो शिप्स आए हैं इस पोर्ट पे। कौन से पोर्ट पे आया है? आंसर क्या बनेगा आपका? मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, कौन से पोर्ट पे आए हैं? मुंद्रा पोर्ट। ये पोर्ट भी किसके अंदर आता है? अडानी ग्रुप्स के अंदर। ओके, कौन से ग्रुप्स के अंदर आता है? अडानी ग्रुप्स के अंदर ही ये कंपनी, ये जो पोर्ट है वो आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जो यूनियन मिनिस्टर है हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन? निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेवा केंद्र इन वापी गुजरात। वापी गुजरात में अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा था, वापी गुजरात में उन्होंने क्या किया है कि सेवा केंद्राज ओपन करे हैं। ओके, अभी न्यूज़ लिया है, मैंने MCQ के फॉर्म में लिया है ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ था इसलिए हम MCQ के फॉर्म में भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्या किया है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो सेवा केंद्र ओपन किए हैं, कहाँ पे किया गया है? वापी गुजरात के अंदर किया गया है। और इसके साथ साथ ही निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे क्या किया था? एक हमने डिस्कस किया था स्कीम, एक स्कीम थी, उसका नाम क्या था? मेरा बिल मेरा अधिकार। ओके, मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक ऐप था। अब इस ऐप के अंदर क्या था? इस ऐप की दो कैटेगरीज थी, एक क्वार्टरली बेसिस पे और एक मंथली बेसिस पे। ठीक है, एक मंथली चलता था। मंथली के अंदर दो चीज़ें प्रोवाइड होती थी, दो चीज़ें। वो दो चीज़ें क्या थी? सबसे पहले 800 जनों को क्या मिलते हैं? 800, टोटल 800 लोगों को क्या मिलेगा? 10-10 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये। साथ ही साथ ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या मिलता है? 10 जनों को क्या मिलेंगे? 10-10 लाख रुपए मिलेंगे।
10 जनों को 10-10 लाख मिलेंगे। ये क्या था, मंथली बेसिस का था। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, क्वार्टरली बेसिस का। ओके, जो क्वार्टरली बेसिस, इसके अंदर क्या था, 2 जनों को रैंडमली चूज किया जाएगा, विड्रॉ, लकी ड्रॉ का विड्रॉशन होगा, उसके अंदर 2 जनों को क्या मिलेगा, 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 2 जनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये मेरा बिल मेरा अधिकार है। इसके अंदर बेसिकली था क्या कि आपको क्या करना है, 200 रुपये या उससे ज़्यादा का अगर आप सामान खरीदते हैं तो आप अपने मर्चेंट को, शॉपकीपर को, जहाँ से भी आप सामान खरीद रहे हैं वहाँ से आप बिल ले सकते हैं। वहाँ से आपको बिल मांगना है, बिल ले लिया आपने, अब आपको क्या करना है, उसका एक फ़ोटो लेना है, एक स्नैप लेना है, और देन आपको दो ऑप्शन से आपके पास कहाँ अपलोड कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके पास मेरा बिल मेरा अधिकार का ऐप है, गूगल प्ले, ऐप स्टोर, कहीं पे भी जाकर आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा इनका ही एक पोर्टल है, यानी कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपने उस स्लिप का, यानी कि वो इनवॉइस का पिक्चर वहाँ अपलोड कर सकते हैं। देन लकी ड्रॉ निकाली जाएगी, और लकी ड्रॉ में अगर आप लकी हुए तो ये जो 2 चीज़ें, मंथली या क्वार्टरली, किसी में भी आपका लक लगता है, आपको मिलेगा पैसे का, बहुत सारे पैसे। डन। तो ये जो वहाँ पे गुजरात है, तो कितने केंद्र, आज ऐसे कितने केंद्र ओपन हुए हैं, ऐसे टोटल कितने केंद्र ओपन किए गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कितने केंद्र ओपन किए गए हैं आपके पास, 12 केंद्र। ठीक है, कितने केंद्र ओपन किए गए हैं, टोटल 12 केंद्र ओपन किए गए हैं वापी गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है, विच बैंक हैज साइंड MOU विथ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ कौन से बैंक ने MOU किया है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया। किसके लिए किया गया है, फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए और लिटरेसी के लिए। इसकी बात करें, फिनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इकोनॉमिक टर्म से, फिनेंशियल टर्म से लोगों को अवेयर किया जाएगा। किसके साथ टाइप किया गया है, रूरल मैनेजमेंट आनंद। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ टाइप किया गया है। कौन से बैंक ने किया है, ये हमारा सवाल है। कौन से बैंक ने किया है, तो आपकी एक्सिस बैंक ने किया है। ठीक है, एक्सिस बैंक ने किया है। एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है, एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है, अमिताभ चौधरी। ओके, अमिताभ चौधरी कौन है, आपके एक्सिस बैंक के चेयरमैन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला कुछ रीसेंट अपन MOUs देखते हैं जो कि बैंक्स ने किए हैं। अलग अलग बैंक्स ने अपने रीसेंट MOU साइन किए, किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ किया होगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया होगा। एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, जो कोटक बैंक है। ओके, कौन सा बैंक, कोटक बैंक। कोटक बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है किसके साथ, NESL के साथ। किसके लिए, टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू करने के लिए EBG जो होता है वो इशू करेगा। कौन करेगा, कोटक महिंद्रा करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कोटक बैंक करेगा। इंडसइंड जो बैंक है, पार्टनर विथ, किसके साथ पार्टनर किया है इसने, VM एरिकास के साथ। फास्ट रेमिट परफॉर्मेंस, एक फास्ट रेमिट के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। कौन, इंडसइंड बैंक। अगला बात कर लेते हैं, कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी, यानी कि आपके द्वार पे ही आपको गोल्ड लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएगी। विथ किसके साथ, सही बंधु के साथ। ओके, किसके साथ मिलकर, सही बंधु के साथ कर्नाटक बैंक ने ये इनिशिएटिव, ये चीज स्टार्ट करी है। REC जो है उसने एक MOU साइन किया है किसके साथ, PNB के साथ। REC ने MOU साइन किया है किसके साथ, PNB के साथ, टू को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे आपके पर्सनल हो, कॉमन से रिलेटेड हो, ऐसे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए किन्होंने साइन किया है, REC ने और PNB ने। अगला बात करते हैं, कोटक म्यूचुअल जो फंड है उसने क्या लॉन्च किया है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या लॉन्च किया है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम टू पार्टनरशिप विद CBSE। बात क्या है कि कोटक जो म्यूचुअल है, कोटक म्यूचुअल फंड्स, उसने क्या किया है कि CBSE के साथ पार्टनरशिप किया है एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन के अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए।
आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नवंबर 2023 नवंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन एम्प्लॉय वेलबींग बाय द ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय मैककिंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट। ये जो एक इंडेक्स रही है, इस इंडेक्स में बताया गया है किन चीज़ों के बारे में बात हुई है वो देखते हैं हम लोग। क्या है कि ये रिपोर्ट निकाली गई है, किसने निकाली है? मैककिंसी ने ये रिपोर्ट निकाली है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनकी लिस्ट निकाली है। उसके अंदर उनके ऊपर कितना वर्कलोड रहता है, कितना उनके ऊपर वर्कलोड रहता है, कितने उनकी आवर्स हैं, कितने घंटे वो लोग काम करते हैं, कितना टारगेट है, वो लोग कितने सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से। होता है ना, लोग सेटिस्फाइड भी नहीं होते जॉब से, बाकी चीज़ें तो सही है पर जॉब सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रहा। तो इसके लिए जो टॉप पे आई है वो कंट्री कौन सी है? अगर बात करें जापान जो है वो सबसे बॉटम मोस्ट है, यानी कि सबसे जो निचली रैंक आई है वो किसकी है? जापान की है। जापान में जो एम्प्लॉय है उनकी वेलबिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, उनको उनका जॉब कल्चर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे तो अगर देखिए तो जापान एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों को जॉब के लिए, बट साथ ही साथ वो इतना प्रेशराइज्ड होते हैं कि वो नेक्स्ट जॉब में वो स्विच नहीं कर पाते, वो अपने उसी जॉब में अटके हुए रह जाते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करूँ तो इंडिया कौन सी रैंक पे रहा है? इंडिया रहा है सेकंड रैंक पे। इंडिया की रैंक क्या बनी है? दूसरी। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट पे रहा है आपके टर्की। टर्की किस पे रहा है? फर्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके Who has been appointed as the CMD? CMD बनाए गए हैं कहाँ के? कोंकण रेलवे के। ओके, CMD क्या बनाए गए? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवेज हैं, आपको पता है, जो महाराष्ट्र और में या जो हिली एरियाज है वहाँ पे जो रेलवे का जो काम करता है वो कौन करता है? कोंकण रेलवेज करता है। तो उसके नए CMD बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? अंशिका सिंह को, संतोष कुमार झा को, वसुधा गुप्ता को या ईप्सिता दास गुप्ता को। अगर आपको पता हो ईप्सिता दास गुप्ता को HP इंडिया के लिए अपॉइंट हुई है। अगर हम अभी का आंसर देखें तो आपका क्या बनता है? संतोष कुमार झा। किनको CMD बनाया गया है? कोंकण रेलवेज का। तो आपका आंसर क्या बनेगा? संतोष कुमार झा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और अभी जो रिसेंटली अपॉइंट पीपल रहे हैं उनका हम एक बार देख लेते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं। आपने अच्छे से न्यूज़ देखा होगा, अगर आप डेली जुड़े हुए हो तो हमने डिटेल में देखा था ये न्यूज़। किनको बनाया गया है? हीरालाल समारिया को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है इंडिया का। और साथ ही साथ बात करें तो इनको ओथ जो सेरेमनी रहा था तो उस सेरेमनी किन्होंने परफॉर्म कराई थी? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। किनको बनाया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। किनको बनाया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना। किस पोजीशन के लिए अपॉइंट हुए? किस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुए? तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। ज्वाइंट डायरेक्टर CBI, ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं CBI के। किनको बनाया गया है? प्रवीण मधुकर पवार को। प्रवीण मधुकर पवार को क्या बनाया गया है? ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ CBI। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। CEO बनाए गए हैं, MD बनाए गए हैं किसके? टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के। टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD बनाए गए। किनको बनाया गया है? दीपेश नंदा को। ओके, दीपेश नंदा को टाटा जो ग्रुप्स है टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी, उनके क्या बनाए गए हैं? CEO और MD। साथ ही साथ चेयरमैन बनाए हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के। चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल किनको बनाया गया है? जस्टिस राजेंद्र मेनन। ओके, याद रहेगा, जस्टिस राजेंद्र मेनन को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के। ओके,
आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, किनको अपॉइंट किया गया है एज CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। जो टाटा पावर का एक सब्सिडरी है, यानी मानो ये टाटा पावर मेन कंपनी है, उसकी एक छोटी सी कंपनी है, उस छोटी सी कंपनी का क्या नाम है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ओके, तो इनके नए CEO बनाए गए हैं और MD बनाया गया है। किनको बनाया गया है, अभिषेक सिंघवी को, नीरज अखोरी को, पार्थ जिंदल को या दीपेश नंदा को। तो किनको बनाया गया है, दीपेश नंदा को। ठीक है, किनको बनाया गया है, दीपेश नंदा को। अगर हम बात करें तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, दीपेश नंदा ने किनको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष खन्ना को। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष खन्ना को। आगे बात करते हैं, कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और हैं, देख लेते हैं। CMD बनाए गए हैं किसके, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BHEL के। मैंने जब ये डिटेल में पढ़ाया था, मैंने कहा था ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि भेल जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसके, इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके क्या अपॉइंट किए गए हैं, CMD अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है, कोपू सदाशिव मूर्ति को। कोपू सदाशिव मूर्ति को CMD बनाया है किसने, भेल ने। आगे बात करते हैं, लीड WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, लीडर बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। लीडर अपॉइंट हुए हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। किनको बनाया गया है, सईमा वजीद को। सईमा वजीद ये कहाँ की है, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनकी डॉटर है, उनकी बेटी है, कौन, सईमा वजीद। ओके, इनको क्या बनाया गया है, लीडर बनाया गया है WHO के साउथ ईस्ट रीजन के लिए। होप याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस। US हाउस के नए स्पीकर बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है, माइक जॉनसन को। ओके, माइक जॉनसन को क्या बनाया गया है, न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस। अगला चलते हैं, हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। नए कोच अपॉइंट किया गया है किसके, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का। किनको अपॉइंट किया गया है, अमोल मजूमदार को। अमोल मजूमदार नई कोच बनी है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। BCCI ने इसको अपॉइंट किया है। साथ ही साथ बात करें हम लोग, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है मुंबई के अंदर। और अगर मैं बात करूं ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपकी दुबई के अंदर। ओके, दुबई के अंदर है ICC का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन रह गया आपका, एक पॉइंट रह गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस के अंदर किनको बनाया गया है, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को क्या बनाया गया है, डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल किसके, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ओके, साथ ही साथ ये पहली लेडी बनी है। ओके, फर्स्ट लेडी बन गई है, इस पोस्ट के लिए अपॉइंट होने वाली पहली लेडी बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ क्लिंच्ड 2 गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडल इन आर्चरी इन नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स में तीरंदाजी के अंदर किन्होंने क्या जीता है, ठीक है, तीरंदाजी में 1 सिल्वर और, ठीक है, क्या बात है, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। किन्होंने जीता है, आपका क्वेश्चन है, किन्होंने जीता है, अंकिता भगत ने, मनु भाकर ने, ढोला या दीपिका कुमारी। तो किन्होंने जीता है, दीपिका कुमारी ने जीता है। साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड जीता था किसके अंदर, अभी जो एशियन चैंपियनशिप चली थी उसके अंदर। ओके, एशियन चैंपियनशिप जो अभी रही थी उसके अंदर भी दीपिका कुमारी ने गोल्ड जीता था, किसके अंदर, आर्चरी के अंदर। और अगर बात करें हम लोग एशियन गेम्स की, उस समय ऐश्वर्य थे, इन लोगों ने गोल्ड जीता था। तीरंदाजी की बात करें, शूटिंग की बात करें, तो उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो नेशनल गेम्स में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। आगे डिस्कस करते हैं, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। देखो,
ये जो इस बार जो आपको ग्रैंड प्रिक्स लर्न करना है ना, ये बहुत 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 सिंपल है आपके लिए लर्न करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे 3 रेस रहे हैं जिसके अंदर किसी और ने खिताब जीता है, कोई और विनर रहा है। बाकी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स रहे हैं उसमें सिर्फ एक नाम याद रखना है, किन्होंने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने जितने भी रेस रहे ग्रैंड प्रिक्स के सारे उन्होंने जीते हैं। सिर्फ 3 रेस है जो किन्हीं और ने जीते हैं। 2023 की बात कर रही हूँ, तो वो 3 रेस कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबियन की बात करूँ और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों रेड बुल ने जीता है। और रेड बुल में किसने? सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ने जीता है 2। सर्जियो पेरेज ने कौन कौन से जीते हैं? सऊदी अरेबियन और अजरबैजान, ये 2 हैं, इन्होंने जीते हैं। और एक क्या है? सिंगापुर का जो ग्रैंड प्रिक्स रहा है वो किसने जीता है? फरारी ने। बाकी रेड बुल ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस सैंज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ के? स्पेनिश से, स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हैं, ओके, इसके अलावा जितने भी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के अंदर रहा है, ओके, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के अंदर रहा है वो सारा किसने जीता है? वो सारे के सारे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन ने। याद रखोगे, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये 3 बस याद रख लो। कौन कौन सा? सऊदी अरेबिया और अजरबैजान किन्होंने जीता है? तो ये है सर्जियो पेरेज ने जीता है और कार्लोस सैंज ने सिंगापुर वाला जीता है। बाकी सारे मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सारे आपने पढ़े होंगे, अच्छे से देखा होगा हर एक चीज़ कितनी 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 इम्पॉर्टेंट थी। ओके, अब अपन क्या करते हैं, वही चीज़ें अब अपन क्या करते हैं, अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं जो भी न्यूज़ आज की डेट से इम्पॉर्टेंट रही है। ओके, सबसे पहले क्या है, महाराष्ट्र क्लिंच राजा भलिंद्रा ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1994। यानी इससे पहले 1994 में जो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने राजा भलिंद्रा ट्रॉफी जीत रखा है। उसके सीधे 1994 के बाद अभी 2023 में ये जो ट्रॉफी है कहाँ गई है? महाराष्ट्र गई है। महाराष्ट्र ने ये ट्रॉफी जीती है। बात करते हैं, महाराष्ट्र इमर्ज्ड एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्लेमिंग द टॉप स्पॉट। कहाँ? सबसे टॉप स्पॉट, फर्स्ट रैंक आई है मेडल टैली की, मेडल तालिका की बात करें उसके अंदर। securing a prestigious राजा भलिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ओवरऑल चैंपियनशिप। पूरे चैंपियनशिप के लिए राजा सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए ये ट्रॉफी किसको मिली है? महाराष्ट्र को। ठीक है, कौन सा स्टेट ये ट्रॉफी लेकर गया है? तो ये ट्रॉफी लेकर गया है महाराष्ट्र। ओके, डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र ने क्या सिक्योर किया है। महाराष्ट्र सिक्योर इम्प्रेसिव टोटल 80 तो उसने गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी 80 स्वर्ण पदक जीते हैं। 69 क्या रहा है? सिल्वर यानी रजत पदक रहे हैं और 79 ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल रहे हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 228 पदक टोटल जीते हैं। किसने? महाराष्ट्र ने, और इसके साथ ही वो टॉप पोजीशन पे बना है। This victory marked their return to the top position in 1994। इस विक्ट्री से हमें क्या दिखता है कि 1994 में भी ये फर्स्ट पोजीशन पे था। जो भी नेशनल गेम्स चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, RBI अलाउज NRI टू बाय सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो क्या है? NRI का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। यानी कि देखो NRIs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो यहाँ रह रहे हैं वो अपने ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has issued a notification granting non-resident Indians under restricted investment access to the government sovereign green bond for the fiscal year 2023-24। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, वो इशू किया है एक नोटिफिकेशन क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है यानी जो कि NRIs हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड। अगर हम बात करें तो जो NRIs होते हैं वो इंडिया के अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ पैसा लेकर आते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं, इंडिया में अपना अमाउंट सेंड करते हैं, तो उनके लिए ही RBI ने कुछ काम किया है। अनरेस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट एक्सेस है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट सोवरेन जो ग्रीन बॉन्ड्स है उसके अंदर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं
थोड़ी और डिटेल में न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आरबीआई सर्कुलर डेजिग्नेट्स ऑल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इश्यू 2023-24 एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की तरह काम करेगा अंडर द फुल्ली एक्सेसिबल रूट, FAR एक अंडर फुल्ली एक्सेसिबल रूट है, इसके अंदर ये जो ग्रीन बॉन्ड्स रहेंगे वो काम करेंगे। दिस मूव एनहांस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये किस लिए है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करेगा। किन के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो NRIs है, इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस हैं उनके लिए, फॉर NRIs इन दीज एनवायरमेंटली फोकस्ड बॉन्ड्स, यानी कि जो ये ग्रीन बॉन्ड्स है उनके अंदर ये टोटली फोकस्ड रहेगा NRIs के लिए। द गवर्नमेंट एम्स टू रेज RS 20,000 करोड़, कितना 20,000 करोड़ रुपए का ये जो ग्रीन बॉन्ड है वो गवर्नमेंट रेज करेगी, किनके लिए, NRIs के लिए। करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अभी जो वित्त ईयर चल रहा है, अभी जो वित्त साल चल रहा है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए, कितने रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड लेकर आएगी सरकार। अगला न्यूज़ है क्या हमारे पास कि इंटरग्लोब जो एंटरप्राइजेज है उसने टाई अप किया है, किसके साथ किया है, US बेस्ड एक आर्कर है फॉर टैक्सी सर्विसेज, किसके लिए की गई है, टैक्सी सर्विसेज के लिए, यानी जो मीन्स एयरक्राफ्ट की जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये टाई अप किया गया है। छोटा सा हमारे पास न्यूज़ है, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज अ मेजर शेयर होल्डर, किसके अंदर, इंडिगो के अंदर, जो इंडिगो फ्लाइट्स में हम लोग बैठते हैं उसका एक बहुत बड़ा जो शेयर होल्डर है, कौन है, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज। इसने क्या किया है, इसने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने वाली है किसके साथ, आर्कर एविएशन इंक के साथ। और ये पार्टनरशिप रहेगी किसके लिए, ये पार्टनरशिप ये जो एयरक्राफ्ट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए, फ्यूचर में एक अच्छा अफोर्डेबल एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हम पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये सर्विस रहेगी, इसके लिए ये पार्टनरशिप की गई है। ओके, आगे चल देखते हैं क्या है। द कोलैबोरेशन एम टू इंट्रोड्यूस एंड ऑपरेट एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक एयर सर्विसेज जो है उसको इंडिया में स्टार्ट करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन इंडिगो, ठीक है, आर्कर एविएशन इंक अ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पेशलाइजिंग इन ई बोटल एयरक्राफ्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो ऐसा समझो इलेक्ट्रॉनिक ई टैक्सियाँ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इंडिगो में इनका बहुत ज़्यादा शेयर है, इंडिगो जो फ्लाइट्स हम लोग देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेयर है किसका, आर्कर एविएशन इंक का। और ये कहाँ की कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड, अगर हम देखें ये चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपके पास, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इनॉग्रेट्स मिट्टी कैफे इन, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मिट्टी कैफे ओपन किया है। ओके, इमेज आप देख सकते हैं। मिट्टी कैफे बेसिकली क्या होता है, जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, समझ गए, फिजिकली डिसेबल जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए ये कैफ़ेज़ बनाए जाते हैं। इस कैफ़ेज़ में ये लोग काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें में चाय, कॉफ़ी, पाइज़ होता है, केक, ऐसे डोनट्स, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बनाते हैं। ऐसा कैफ़ेज़ होता है स्पेशली, मीन्स ये कैफ़ेज़ बनाई किसके लिए गई है, इनमें जो वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये चीज़ होती है, क्या नाम है, मिट्टी कैफ़े। ओके, अगर हम बात करें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफे अ यूनिक एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड विद इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये कैफे स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं, दिस कैफे स्टैंड आउट फॉर बीइंग एंटायरली मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज, वो लोग जो फिजिकली चैलेंज है, जो डिसेबल है, वो लोग इसको पूरा क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, और जो डिसेबल पीपल है वो इसको मैनेज करेंगे। एनकम्पासिंग दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड हैव सेवरल पैलेजी एंड पैरापैलेजिक, बेसिकली सारी चीज़ें यही है कि जो डिसेबल पीपल हैं वो इस चीज़ को पूरा मैनेज करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला नेक्स्ट न्यूज़ है जो सैमसंग है और गॉस, इन्होंने क्या किया है, एक
टाइप किया है। सैमसंग अनवील्स इट्स जनरेटिव एआई मॉडल सैमसंग गॉस। सैमसंग गॉस लॉन्च किया है किसने? सैमसंग ने। सैमसंग गॉस बेसिकली क्या है? एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा और साथ ही साथ लोगों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ऐसी चीज़ों को बचा के रखेगा, ऐसी चीज़ों को संभाल के रखेगा। ठीक है। सैमसंग हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट लीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के कदम में सैमसंग ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है विद द पब्लिक रिलीवेशन ऑफ इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल सैमसंग गॉस। सैमसंग गॉस लॉन्च किया है सैमसंग ने। कैसा है? एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एक चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस एक्स, जो है सबको पता है एलॉन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है अपना 29वां मिशन, 29वां मिशन लॉन्च किया है टू डिलीवर रिसर्च गियर एंड इक्विपमेंट टू द ISS के लिए रिसर्च गियर और इक्विपमेंट सेंड करने के लिए। स्पेस एक्स कार्गो ड्रैगन, स्पेस एक्स का कार्गो ड्रैगन है, क्या नाम है? एम्बार्क्ड 29वां मिशन, 29वां मिशन स्टार्ट हुआ है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लॉन्चिंग फ्रॉम द आइकॉनिक पैड 39 एट द कैंडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। कहाँ से? कैंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से सुबह 8:28 पे लॉन्च हुआ था। ईस्टर्न डे लाइट टाइम की बात कर रहे हैं तो 8:28 बजे सुबह 9 नवंबर को ये लॉन्च हो गया था। कौन सा? 29वां मिशन किसका? स्पेस एक्स का। अगला आप देख रहे हैं रोबोट, देख रहे हैं ह्यूमनॉइड है। हमने बहुत सारे काफ़ी सारी मूवीज़ आपने देखा है, चिट्टी देखा होगा रोबोट, उसके अंदर भी एक ह्यूमनॉइड होता है, वैसा ही एक ह्यूमनॉइड है मीका। नाम क्या है इसका? मीका बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ह्यूमन, पहली एआई ह्यूमन बनी है जो कि रोबोट सीईओ होगा, यानी एक ह्यूमनॉइड है जो क्या होगा? सीईओ होगा। In a groundbreaking move, Hanson Robotic and dictator, a Polish-run company has appointed the world's first humanoid robot named Mika. Okay, यही याद रखना है। वर्ल्ड की पहली सीईओ बनी है, ह्यूमनॉइड सीईओ कौन है? मीका। और किसने बनाया है? किसने बनाया है इसको? ठीक है, पॉलिश रन कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स ने। नेक्स्ट चलता है हम लोग, अगला न्यूज़ है आपके पास एन श्रीकांत। जो एन श्रीकांत है उनको क्या अपॉइंट किया गया है? एडिशनल सेक्रेटरी एट MNRE के एडिशनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। आंध्र प्रदेश कैडर IAS ऑफिसर एन श्रीकांत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी। क्या अपॉइंट किए गए हैं? एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपके याद रखना है। नेक्स्ट है अगेन एक छोटा सा न्यूज़ है, यहाँ देख लो। SC ने क्या किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बैरियम के यूज़ पे बैन कर दिया है। बैरियम के यूज़ किसके ऊपर? फायर क्रैकर्स। दिवाली आ रही है, सारा कुछ फायर क्रैकर पे रहेगा, बहुत सारे पटाखे वगैरह जलाए जाएंगे, उसके अंदर बैरियम के यूज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। क्या है न्यूज़? इन अ रीसेंट क्लियरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज्ड दैट इट्स डायरेक्टिव इश्यूड द 2021 ऑर्डर, यानी 2021 में भी ऑर्डर आया था, बैनिंग द यूज़ ऑफ बैरियम एंड अदर प्रोहिबिटेड केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स। मीन्स कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हद लेवल का क्या पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ जो वर्कर्स होते हैं, जो उस पर काम कर रहे होते हैं, जो पटाखे बना रहे होते हैं, उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसके लिए बैरियम के ऊपर और साथ ही साथ कुछ और ऐसे प्रोहिबिटेड केमिकल्स है उसके ऊपर बैन कर दिया है कि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे पटाखे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज़। दीपावली चल रही है, सो स्टार्टिंग में मैंने आप सबको दिवाली विश करा है। दिवाली के ऑफर पे पेगासस करियर एकेडमी बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया है आपके लिए। जितनी भी कोर्सेज है, लाइव क्लास है या फिर आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, हर एक पे आपकी 50% प्राइस ड्रॉप है जो 9 नवंबर से 15 नवंबर तक रहेगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, आपको जिसके लिए भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताते हैं एक लाइव फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, 15 से है, सुबह शाम के 4 बजे से 8 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी, तो आप क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं।